दो मुस्लिम देश ईरान और पाकिस्तान ने अरब जगत में जारी संघर्ष को अब नया मोड़ दे दिया है। आप काफ़ी टाइम से सुन भी रहे होंगे कि वहाँ पे हमास और इजराइल के बीच पहले से ही जंग जारी है। काफ़ी वहाँ पर जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो आपस में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट में शामिल हैं। अब ईरान और पाकिस्तान फिर से चर्चा में हैं। ईरान ने पाकिस्तान स्थित बलूचिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर हमला किया, तो बदले में पाकिस्तान ने भी दावा किया है कि उसने भी ईरान पर जवाबी कार्रवाई की है और वो कम से कम खामोश नहीं है। ईरान में शिया मुस्लिमों की आबादी सबसे ज़्यादा है, जबकि अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो वहाँ पर सुन्नी मुस्लिमों की आबादी करीब 95% है। यानी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सुन्नी मुस्लिम रहते हैं और ईरान में शिया मुस्लिम। जैश अल अदल का अगर हम अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है इंसाफ की फौज, यानी न्याय के सिपाही। और ये एक सुन्नी सलाफी अलगाववादी आतंकवादी संगठन है। जैश अल अदल मुख्य रूप से ईरानी सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाता है अगर हम इसका इतिहास देखें, और इसका एक ही मकसद है, सुन्नी बहुल सिस्तान को ईरान से पृथक करना। ये पहले ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक था जिसका नाम जुंदल्लाह था, उसी का हिस्सा हुआ करता था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके लड़ाकों को इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद द्वारा हायर किया जाता था। ये संगठन साल 2000 में ईरान के खिलाफ जो खूनी विद्रोह था उसमें भी शामिल माना जाता है, उसमें भी इसकी भूमिका मानी जाती है। और ये भी माना जाता है कि सिस्तान बलूचिस्तान क्षेत्र में इसने ही घातक विद्रोह छेड़े थे। जुंदल्लाह समूह, इसके नेता जो अब्दुल मलिक रेगी थे, उन्हें ईरान द्वारा 2010 में एक ड्रामेटिक ऑपरेशन में पकड़े जाने पर उनकी हत्या के बाद से ये कमज़ोर पड़ने लगा था। इनकी हत्या इस तरह से हुई थी कि उन्हें हवा में ही उस वक्त कैद कर लिया था जब वो दुबई से किर्गिस्तान के लिए उड़ान भरने निकले थे। इसमें विस्तार से कभी बात करेंगे इस कहानी के बारे में। इस घटना के बाद से जैश अल अदल की स्थापना 2012 में सलाउद्दीन फारूकी द्वारा की गई थी, जो सीरिया के गृह युद्ध में राष्ट्रपति बशर अल असद के लिए ईरान के समर्थन के विरोध के लिए जाना जाता था। अब ईरान को देखिए, जो बशर अल असद का समर्थन करता है, क्योंकि ईरान शिया मुस्लिम बहुल देश है और बशर अल असद सुन्नी बहुल सीरिया का शिया प्रधानमंत्री है। ऐसा माना जाता है कि यह समूह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI द्वारा संचालित एक इजरायली अमेरिकी प्रॉक्सी है। अमेरिका और इजरायल से ईरान के शासन की दुश्मनी कोई नई बात नहीं है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। इसका उदाहरण लेबनान, इराक, गजा और यमन जैसे कई मामलों में इसको देखा जा सकता है। ईरान भी वर्षों से दावा करता रहा है कि इस जुंदल्लाह समूह को अमेरिका, इजरायल और उसके क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों से समर्थन प्राप्त है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह से शुरू हुआ होगा और किस ओर ये जा रहा है। इजरायल हमास युद्ध के 100 दिन पूरे होने के साथ ही ईरान ने 24 घंटे के भीतर 3 देशों, इसमें इराक, सीरिया और पाकिस्तान, इनमें हमले शुरू कर दिए हैं। इन हमलों में एरबिल में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास एक इजरायली जासूसी केंद्र भी शामिल है। इस संघर्ष के बढ़ने के साथ ही अरब जगत, या जिसे कि आप मिडिल ईस्ट कहते हैं, मध्य पूर्व कहते हैं, वहाँ पर आपसी टकराव की चिंता को और भी अधिक बढ़ा दिया है। और साथ ही साथ इससे यमन में अपने प्रतिनिधियों को निशाना बनाने वाले अमेरिका के खिलाफ ईरान की जवाबी कार्रवाई के रूप में भी देखा जा रहा है। ईरान पाकिस्तान का संघर्ष आगे किस ओर बढ़ता है, हम आपको पैम्फलेट पर ही बताते रहेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।